मुझे तो मीराल अपने बाप से भी ज्यादा खड़मिजाज लगी। कैसे रहेगी हमारी बेटी इन लोगों के साथ? अच्छी अच्छी बातें करें ना, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। और हमारी अनाया भी तो यही चाहती है। हम उसे नहीं बताएंगे कि मीराल ने कितनी बदतमीजी की। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नाइस। परफेक्ट। ठीक है, एक काम करें, आप ये सेट मेरे पास रहने दें और बाकी आप घर भिजवा दें। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो, मुझे तुमसे अभी मिलना है। खैरियत? हाँ खैरियत है, बस ऐसे ही मिलना है। मेरा कमरा तो अभी कबाड़ खाना बना हुआ है, मुझे भी ये सब समेटना है, अभी नहीं मिल सकती। नहीं अभी, मैं इंतजार नहीं कर सकता। बताओ कहाँ हूँ? क्या हो गया है हसन? अभी नहीं मिल सकती मैं। नहीं अभी 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 मिलना है मैंने बस। अच्छा ठीक है, ओके मिलते हैं। ओके आई एम वेटिंग, जल्दी करो। जल्दी बताओ क्या बात है? मैं इतनी मुश्किल से घर से निकल कर आई हूँ और तुम यहाँ नई दुल्हन की तरह जुबान दान तो मुझे चबाए बैठे हो। अब तुम गेस करो ना। अच्छा चलो मैं हिंट देता हूँ, शादी। मैं नहीं कर रही। ठीक है तुम ना करना, मैं कर लूंगा। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये तुम शादी से पहले ही मुझसे बातें छुपाने लग गए हो, मैंने नहीं करनी शादी। अच्छा, एक्टिंग करके जवाब जानना चाहती हो? अभी से ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी? लेकिन मैं भी ऐसे नहीं बताऊंगा। गेस करो, थोड़ी सी मेहनत करो। तुम बता रहे हो या मैं जाऊं? अच्छा रुको, बताता हूँ। ये बात थी, मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी। तुम और मैं शादी कर रहे हैं तो शादी के कार्ड तो होंगे, बड़ी बात क्या है? मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मेरा बस चलता है ना, उसकी पेंटिंग बनाकर आसमान पर लगा दे। तुम्हारे लिए कोई बात ही नहीं। मुझे लगा मैं किसी मैच्योर लड़के से शादी कर रही हूं। लेकिन I love it. बहुत अच्छा। थैंक यू। क्या है ये? बाजी ये कोई आदमी लेकर गया है, कह रहा था हसन भाई को दे देना। दिखाओ। बहुत सही है, तुम इसे अंदर कैसे लेकर आई? उठाओ उसे बाहर, जाओ लेकर। बेटा क्या हुआ है, क्या हो गया? बेटा मत कहीं मुझे। हसन आपका बेटा है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। बेटा रिलैक्स। आपने तारीख तय कर दी, शादी की मुझे बताया तक नहीं आपने। बेटा हम बताने वाले थे आपको, आप रिलैक्स। बस आपने जो करना था ना कर लिया, आप देखते जाएं कि मैं क्या करती हूँ।
हेलो। तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? वो मैं बस सोने जा रहा था इसलिए। अच्छा खैर, तुम 5 मिनट में जरा निर्मल के घर पहुंचो, मैं आ रही हूँ। विराल, मेरे सगे भाई की शादी का कार्ड तक प्रिंट हो गया, मुझे किसी ने बताया तक। हम देखना, मैं भी यही करूंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरा हाल, तुम बेशक अपनी मर्जी कर लेना, लेकिन अभी प्लीज तुम अपनी बकवास अपने पास रखो प्लीज। मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। क्या हुआ? ठीक तो तुमने इतना इमरजेंसी में बुलाया? तुम बैठो प्लीज। सब ठीक तो है ना? मैं जो तुमसे बात करने वाली हूँ बहुत ध्यान से सुनो, ओके? हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। हम कल शादी कर रहे हैं। क्या? क्यों? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? शादी करनी है? मगर अम्मी को क्या जवाब दूंगा? तो मेरा मसला नहीं है, मेरी लॉयर से बात हो गई है, कल तुम्हें निर्मल पिक करेगी, मेरे पास ले आएगी। कल हम शादी कर रहे हैं, अपनी अम्मी को समझा देना, अगर वो नहीं माने तो फिर उनके बगैर भी शादी हो सकती है हमारी, ओके? बेटा, शादी से पहले मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। जी बाबा। बेटा, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। कोई चाहे कितना ही पत्थर दिल हो, खुलूस और बेलौस मोहब्बत उसे पिघला देती है। ये आप हसन के पापा की वजह से कह रहे हैं? बेटा, तुम उन्हें वही मकाम देना जो तुमने मुझे दे रखा है। तुम उनके साथ अच्छा सलूक करोगी तो वो भी तुम्हें कबूल कर लेंगे। देखो, हर घर में सास बहुएं लड़ती, हर घर में माँ बेटियां भी लड़ती। फर्क सिर्फ इतना है कि जब माँ बेटी लड़ती है तो भूल जाती है, सास बहुएं लड़ती है तो भूलती नहीं। बेटा, तुम इस घर से और जब जाओगी तो अपने दिमाग से तमाम बुरी यादों को डिलीट करके जाना। बेटा, नफरत करने के लिए इंसान को अपने अंदर नफरत बोनी पड़ती है। बस बेटा, नफरत बोने की देर है। चंद दिनों में नफरत इंसान की शख्सियत पे कब्जा कर लेती है। बेटा, किसी से बदला लेने से नुकसान अपना ही होता है बेटे। बाबा, मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। Do you know how much I love you?
I know. I love you too. हाँ यार, मैं अली के घर पहुंच गई हूँ, बस इसे पिक करके आती हूँ। अली का नंबर क्यों बनता है? मेरी बात करवाओ फौरन उससे। पता नहीं यार, मैं इसी वजह से तो लेट हुई हूँ। मैं होल्ड पर हूँ, जैसे ही बाहर आए मेरी उससे बात करवाओ फौरन। अच्छा। मैं जनाब को बता दूंगा। सर वो मैडम आ गई। जी मैडम, सलाम वालेकुम। मौलवी साहब और वो आ चुके हैं, आप ही का इंतजार हो रहा था। अली साहब को बुला दो। मैडम अली साहब तो बाहर मुड़ चले गए। क्या? कहाँ चला गया? मैडम ये तो नहीं पता, बस ये पता है कि अली साहब चले गए शॉप में। मिराल, अली कहीं चला गया है। कहाँ चला गया? चौकीदार कह रहे हैं मुझसे बाहर चला गया है। कहाँ गया ये नहीं पता। तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। मिराल बहुत टाइम हो गया, रात होने वाली है, मुझे भी घर जाना है ना। मैंने कहा वहीं रुको। मैडम खैरियत तो है? मैडम को क्या हो गया ये? और छोड़ लो यार, ये क्या बात है? कितनी बुरी ढोलकी बजाती है। इसमें क्या गाना गाए हम? कौन गाना? ज़ारा को दो, ज़ारा को। ज़ारा तुम्हें आती है? हाँ मुझे आती बजाओ है। तुम। बस चुप। सर में दर्द। रेडी हो? हाँ चलो। बल्ले बल्ले ओए, बल्ले बल्ले डोर पंजाब वर्दी, बल्ले बल्ले डोर पंजाब वर्दी, चुट्टी कल। बस। देखा, म्यूजिक बजाने के लिए ना अकल की जरूरत है। अकल बहुत है मुझ में। अच्छा, तब भी उस लप्पू से जो है ना धोखा खा के बैठी हुई है। अल्लाह, कितनी बेशर्म हो तुम। बजाय से कि उसको हेल्प करो मूव ऑन करने में, तुम उसको ताने दे रही हो। कैसी बेस्ट फ्रेंड हो? माना मुझसे गलती हुई थी, और देखो जो काम होता है ना उसमें अल्लाह ताला की मसलहत होती है। अब देखो, अगर इनार शकील से मिलने ना जाती तो हसन और इसकी शादी कैसे होती? सोचो। हसन को गोली ना लगती, हसन मुझे फोन ना करता, और एक्चुअली हमारी शादी ना होती यार। थैंक यू यार, थैंक यू। मान लो। ओके, मान लिया। इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो सब कुछ उसी पे छोड़ देना चाहिए जो ये निजाम चला रहा है। अच्छा भाई, लेक्चर बंद करो और गाने सुना दो। बहुत अच्छी दोस्त। ये लो ढोल और जाने तो दो। चलो। माशाल्लाह, कितनी रौनक लगाई है। रोज आके इतनी ही रौनक लगानी है। फिक्र ही ना करें आंटी, आप रोज आएंगे, आप फिक्र ही ना करें, लेकिन इसी वक्त पे आइएगा, नहीं तो ये ढोल बजा बजा के ना हमारा सर खा जाएगी। मैं तो चाहती हूँ कि इसी साल तुम सारों की, तीनों की बहुत खुशियों से शादी हो जाए। खुश रहो तुम। आंटी इसके अलावा कोई और दुआ दे दे, ये मत दुआ दे प्लीज। अरे क्यों आंटी, सबसे पहले हम इसकी कराएंगे, ये जो आमीन आ रही है ना यहाँ से। अम्मा आप गाए ना। मैं तो कहती हूँ आंटी आप ढोल बजाए, हम गाएंगे। अरे मुझे नहीं आती। आंटी थोड़ी सी ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा गाए तो ना, गाए तो ना, गाए तो। हम गाएंगे। चल अली बाहर निकलो। इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे करते थे, जो वक्त है पूरी करने का तो गायब हो गए। अली, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। अली घर पर नहीं है, बल्कि घर पर तो क्या, वो तो इस मुल्क में ही नहीं है। चाहो तो खुद देख लो। भाग्य? कल जब अली
तुमसे जान छुड़वाकर ये मुल्क छोड़कर जाने का फैसला कर रहा था तो मैंने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि वो सही था और मैं गलत। जाहिर है फ्रॉड इंसान की माँ भी फ्रॉड ही होगी ना। अगर अपने बेटे की तरबियत ठीक ही होती ना तो आज वो लूजर नहीं निकलता। तरबियत का तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता मेरी दुआएं जरूर इसके साथ हैं, इसीलिए तो वो बर्बाद होने से बच गया। ज्यादा देर नहीं बच पाएगा, अपने किए की सजा जरूर भुगतेगा, बहुत जल्द। सर, आप यहाँ खड़े हुए देखे तो मैं सारी शॉपिंग करके लाई हूँ। अंदर चल के देखें, शादी वाला घर है, कुछ तो इंटरेस्ट लें। आपने कार्ड्स वगैरह भेज दिए सबको? मेरा कोई मेहमान नहीं आएगा, तुम्हें जिसको बुलाना है बुला लो। हमारे घर की पहली शादी है, मेरे ख्याल से तो हमें सबको बुलाना चाहिए। तुम चाहती हो मेरा तमाशा बने? हमारे बेटे की शादी है, इसमें तमाशे वाली कौन सी बात है? जहां हो रही है वो तमाशे से कम नहीं। खुदा का वास्ता है फरीद साहब, किसी को क्या पता कि ये शादी हमारी मर्जी से हो रही है या हसन की। तुम समझती हो लोग अंधे? वो देखते ही समझ जाएंगे। जो मुझे जानता है वो मेरी सोच भी जानता है। आपको कोई नहीं समझा सकता। तुम तो ना ही समझाओ। तुम माँ बेटे की बात में आके भी कुछ हासिल ना हुआ। हसन आज भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। मैं समझाऊंगी उसे। समझा तो बेहतर है। खुद को तोड़कर मैंने इस घर को बचाने की कोशिश की है। अगर अब भी उसको शर्म ना आई तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई बेटा है। हम बड़े हैं, हमें बच्चों से मुकाबला नहीं करना चाहिए। मुझे ना समझाओ, अपने बेटे को समझाओ। और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कहीं ये ना हो कि मैं इस शादी का ड्रामा ही खत्म कर दूं। आप फिक्र मत करें, मैं समझाती हूँ उसे। वो छोड़े, अभी तो एक और ट्विस्ट बाकी है। मिलने आ रही हो? जी नहीं, आप फोन पर भी बात नहीं होगी। क्या? क्यों? कुछ गलत बोला मैंने? अब तभी बात होगी जब आप बारात लेकर आएंगे। अच्छा, तो तुम खाना बनाओ, मैं बारात लेकर आ रहा हूँ। नहीं नहीं, जो डेट कार्ड पर लिखी है उसी पर आना है। ठीक है, फिर मैं वक्त पर से जारी रखता हूँ। जब कोई आया मैं बाद में कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज। बाद में नहीं, मैं नंबर ब्लॉक कर रही हूँ। अरे बेटा, तुम यहाँ छुपे बैठे हो, 2 दिन रह गए शादी में। मामा ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ली है, दिल खोल कर रेस्ट करना चाहता हूँ। जी नहीं, रेस्ट का कोई भी टाइम नहीं है। बस जल्दी से बाहर निकलो, घर सजाओ, कुछ हल्ला गुल्ला करो, पता तो चले शादी का घर है। जो हुक्म, अभी सारे इंतजाम कर लेता हूँ, बाहर जाकर लाइट लगवा लेता हूँ, और उसके अलावा जो आप कहें। हाँ बेटा, कहना तो है। कहें मामा। बेटा, तुम्हारे डैड तुम्हारे रवैये से बहुत परेशान है। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ वक्त लगेगा। देखो बेटा, तुम्हें खोने के डर से उन्होंने अपनी जिद तक छोड़ दी। इसी से तुम उनकी मोहब्बत का अंदाजा कर लो। कहाँ गया किसी को तो पता होगा ना।
तुम्हें नहीं पता, कोई तो जानता होगा ना, पता करके मुझे बताओ। ओके बाय। मिराल, मोहसिन भी कुछ नहीं जानता। एक बार मुझे पता चल जाए ये अली गया कहाँ है, जिस भी मुल्क गया है वहां जाके उसे पकड़ के घसीट के उसे वापस लेकर आऊंगी यहाँ। ऐसा करते हैं, अहमद के घर चलते हैं, शायद उसे कुछ इल्म हो। चलो। मैंने हसन को समझाया है, वो अभी यहाँ आ रहा है, प्लीज उस पर गुस्सा मत कीजिएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? गुड डैड, अभी इलेक्ट्रिशियंस को काम पर लगाया। गुड। लाइट्स लगा रहे। बेटा तुमसे कोई बात छुपी हुई तो है नहीं। तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे और अनाया की शादी की कोई खास खुशी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश मैंने पूरी की। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ख्वाहिश का भी एहतराम करो। डैड, आप एक बार अनाया को कबूल कर लें, फिर मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। मैं अनाया को अपनी बहू कबूल कर चुका हूं। अगर ऐसा है फिर आपका हुक्म सर आंखों पर। तो ठीक है, तुम अपनी जॉब से रिजाइन कर दो और ऑफिस आना शुरू कर दो। ठीक। दोनों बाप बेटा मिल के काम करते हैं। डन डैड। नाउ गिव मी अ हग। बाप से नाराज नहीं होते। आओ बेटा आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। बेटा हम हसन की शादी की प्लानिंग कर रहे थे, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं चाहता हूं तुम भी अपनी इनपुट दो। हसन अपनी शादी पहले ही प्लान कर चुका है। इससे कहें अपनी शादी पर खुद ढोल बजाए और खुद नाचे। बेटा इतना गुस्सा अच्छा नहीं। अपनों से दूर नहीं होते, अपनों से दूर होके इंसान कहीं का नहीं रहता। आप मुझे अकेले होने से डरा रहे हैं। अकेला तो मैं कब की हो चुकी। क्या डर? क्या बोले जा रही हो? बोलने से पहले सोचते। फैसला करने से पहले तो नहीं सोचते, और हमारे बोलने पर भी एतराज है। तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूं। क्या बात करेंगे अब आप? जो होना था हो गया, बात करने का कोई फायदा नहीं। मेरी प्यारी बेटी, मेरी गुड़िया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। घर में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है इंसान ताल्लुक तोड़ दे। इंसान बड़ा चालाक है। जो ताल्लुक उसे बचाना होता है, उसे बचाने के लिए वो अपने उसूल भी तोड़ देता है। खुद को ही देख ले। वाह खुदा, मुझे तुम हसन से ज्यादा अजीज हो। मुझे अच्छा लगता अगर मेरा बाप मुझे दिलासे देने की बजाय मेरा साथ देता। अगर सच में आप मेरा भला चाहते हैं तो मुझ पर एक मेहरबानी करें। ये जो सर्कस यहाँ होने जा रहा है ना, मुझे उससे दूर रखें।
मिराल, मेरी शादी है, सब कैसे होगा तुम्हारे बगैर? तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आई? हो कौन तुम मेरे? हाँ, तुमने उस अननोन औरत के लिए अपनी सगी बहन को डिसोन किया, उस बहन को जिसने तुम्हें चलना सिखाया, सोसाइटी के ट्रेंड्स सिखाए, जीना सिखाया। तुम्हारी शादी तो क्या, तुम्हारे जनाजे पर भी नहीं आऊंगी मैं। अली ने ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब बंद कर दिया। एक बार मुझे ये मिल जाए, इसको तो मैं मिसाल बना दूंगी। बहरहाल संभालो अपने आप को, फिलहाल सब भूल जाओ और अपनी नींद पूरी करो। अच्छा, बहुत रात हो गई है और अम्मी घर पे अकेली हैं, मैं चलती हूँ, कल आ जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जा रही, आज रात तुम मेरे साथ रहोगी यहीं पर। मेराल, मैं नहीं रुक सकती ना, तुम जानती हो कि अम्मी परेशान हो जाती हैं। तुम्हें मैं पहली बार रुकने का कह रही हूँ और तुम मुझे मना कर रही हो। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मैं कल तुम्हारे पास सुबह सुबह आ जाऊंगी, ठीक है? अभी मुझे घर पे ना पाके अम्मी बहुत परेशान होंगी। अपना फोन उठाओ, अम्मी को वीडियो कॉल करो, ठीक है? उन्हें बताओ कि तुम मेरे साथ हो। तब भी अगर वो मना करे ना, फिर चली जाना और कल भी आने की जरूरत नहीं मेरे पास। तुम भी ना, मौका चाहिए होता है नाराज होने का मुझसे। अच्छा, रुक जाती हूँ। तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर मिलके अम्मी को वीडियो कॉल करेंगे, सही है? मिराल, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी से सहारे ढूंढने लगी हो। डर लगता है अकेलेपन से? कितने दिन रहेगी ये तुम्हारे साथ? आखिर में इंसान अकेला रहता है। अली भाग गया ना? मैं कहती थी तुम्हें, रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, फेंकने से टूट जाते हैं। अब आराम से बैठो और इन टूटे हुए रिश्तों की किच्चियों को समेटकर अपनी साथ की दरारें भरो। एक दो रोज में तो अनाया भी आने वाली है। असल तमाशा तो तब शुरू होगा, इस घर की चार दीवारी में उसके कहकहे हर रोज तुम्हें तुम्हारी हार से मिलवाएंगे। रोना चाहती हो? आओ इधर, मेरी गोद में सर रख कर रो लो। आओ। मेरे पास नहीं आना नानी, वहां से मेरे पास नहीं आना, मेरे पास मत आना। मिराल, किससे बात कर रही हो तुम?
तुम ठीक तो हो? क्या हो गया है? अच्छा रिलैक्स करो। जिंदगी पहेली है, जिंदगी फसाना है। जिंदगी पहेली है, जिंदगी फसाना है। गीत गाए कोई भी साथ गुनगुनाना है। जब तू पैदा हुई थी ना, तो कुछ घंटों बाद नर्स ने तुझे मेरी गोद में दे दिया। मैं तेरी आंखों में देख रही थी, तेरी आंखों ने मुझसे कहा, छोड़ो दुनिया के झंझट, मुझे संभालो। तुझे पता है, मैं रोज इंची टेप लेके ना तुझे नापा करती थी। हाँ हाँ, और मैं कहती थी, हाय ये बड़ी क्यों नहीं हो रही, ये बड़ी क्यों नहीं हो रही, ये तो उतनी क्यों नहीं है। फिर एक दिन तू इतनी बड़ी हो गई। तुमने 4 दिन की छुट्टी मांगी है, वजह जान सकता हूँ? जी सर, मेरा दोस्त है हसन, आप जानते तो हैं हमसे, उसकी शादी हो रही। तो अच्छी खबर, किससे हो रही है शादी उसकी? सर अनाया अजीज से, हमारी क्लास फेलो। मतलब लड़के की लव मैरिज हो रही है? जी सर। लड़की का बाप क्या करता है? सर अनाया के वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे और आजकल शायद किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। लड़की का बाप मुलाजिम है, सेठ फरीद मान कैसे गए? सर वो तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये तो हसन था जिसने उनकी नाक में दम करके रखा। बस फिर वो शादी के लिए आमादा हो गए। वैसे एक बात बताऊं सर आपको, हसन की चॉइस को कोई भी पसंद नहीं करा, लेकिन साहब है उन्हें इश्क का भूत सवार। लगता है आशिकी मशूकी के गाने कुछ ज़्यादा ही सीरियस लगे। अरे ठीक है, मुझे क्यों बता रहे हो हसन की ज़िंदगी? उसकी ज़िंदगी है, जो चाहे करे, तुम जाओ। अरे संटा बंटा, वाह वाह भाई माशाल्लाह, कैसी हो? वालेकुम सलाम जी। तो बैठो बेटा बैठो। जलेबियाँ मंगवाओ बच्चों के लिए, है ना? जल्दी से। हाँ अभी मंगवा लूं। कहाँ जा रही हो? वो अंकल मैं आ रही हूँ बस। माशाल्लाह पापा। क्या हंस रहे हो? शक्ल देखो इसकी। तुम लोग ना बिल्कुल यूजलेस हो, मुझे बता नहीं सकते थे अब्बा बैठे हैं। अबे यार मैंने कोशिश की थी, मगर अंकल सवाल पूछने लगे कहाँ जा रही हो बेटी, तो मैं क्या कहती फिर? बुशरा बीबी, कभी सोचा है कि इसके जाने के बाद हम दोनों क्या करेंगे? मुझे कभी बेटे की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन मैं सोचती हूँ अब अगर अल्लाह हमें बेटा दे देता तो क्या था, हमारा आंगन इतना सूना तो ना होता। आंगन तो तुम्हारा अब भी हम सूना नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह इनके बच्चे आया करेंगे और हमारा आंगन भरा रहेगा, और मैं भी तो हूँ।
तुम्हें देखकर गाना गाने वाला जोहरा जबी। मैं तो कह रही हूँ इसी तरह ना हसन को एक पिक्चर व्हाट्सएप कर दो, आज ही बारात लेकर आ जाएगा तुम्हारे पास। हाँ। अब तो मैं उनसे बारात पे ही मिलूंगी। उनसे अब उन हो गए, बारात पे ही मिलेंगे। हाँ? तो वाह जी, थोड़ा शर्माओ। अच्छा तुम दुल्हन हो।